जनाब हम कापाडोकिया पहुंच चुके हैं। कापाडोकिया जिसका माने है कि लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस। तो जनाब हम कापाडोकिया पहुंच चुके हैं। कापाडोकिया जिसका माने है कि लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस, यानी खूबसूरत घोड़ों की जगह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ घोड़े खड़े हुए हैं, देखिए मुख्तलिफ छोटे पोनी, बड़े घोड़े वगैरह वगैरह। तो बहरहाल कापाडोकिया जो है वो एक इंतहाई हसीन जगह है, पहाड़ी इलाका है। इसे दुनिया का वाहिद मकाम कहा जाता है कि जो सबसे यानी कहना चाहिए रिमार्केबल है बलून राइड्स के अंदर, जो कि हॉट एयर बलून होते हैं, और दूसरा ये हॉर्स राइडिंग के लिए मशहूर है। तो सनराइज और सनसेट ये दो वो औकात हैं कि जिस वक्त कापाडोकिया के अंदर हम जाकर एंजॉय कर सकते हैं। सनराइज जब होता है यानी जब सूरज शुरू होता है तो उस वक्त जाकर आप वो बलून देखते हैं या बलून में सवारी करते हैं, और जब सनसेट होता है तो घुड़सवारी करते हैं। और इस पूरी वैली में आप जाते हैं, ये लव वैली कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से मुख्तलिफ मकाम है जिनको सनसेट कहा जाता है। हमारे बस घोड़े आ चुके हैं और मैंने जल्दी से जो है ना बस वीडियो इस वक्त शूट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि हम कहाँ मौजूद हैं। अंतालिया से कोई 8 घंटे की ड्राइव करके हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और बस अभी पहुंचे और फौरन हमने अभी घोड़े बुक किए हैं और इंशाल्लाह अब घोड़सवारी करते हुए इस पूरे वैली का चक्कर लगाएंगे और इंशाल्लाह सनसेट होते हुए यानी सूरज गुरूब होने का मंजर देखेंगे। कापाडोकिया की वादियों में घोड़सवारी अरे है इस वक्त जबरदस्त पुरलुत्फ, ट्रूली अ लाइफ लास्टिंग एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी पहले हम इंडिविजुअल इसको सवारी कर रहे थे, लेकिन अब ये कुछ चढ़ाई आ गई है ऐसे कि इसमें इसका मालिक जो है वो हमारे साथ साथ मौजूद है। बहुत हसीन घाटियां, हसीन नज़ारे। इस वक्त घोड़ों का काफिला एक जो चल रहा है और ये हम खरामा खरामा इस पर बैठे हुए चले जा रहे हैं। चलें जनाब, फिर थोड़ी सी देर में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कापाडोकिया के अंदर हम मौजूद हैं और इस वक्त तुलुए आफ्ताब का मंजर है। कल हम गुरूब आफ्ताब के ऊपर घोड़सवारी कर रहे थे और आज तुलुए आफ्ताब के वक्त हम ये हॉट एयर बलून देख रहे हैं। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में इस वक्त हॉट एयर बलून जो हैं वो फिजा में बुलंद हो रहे हैं। और ये वादियाँ ये देखने लायक है, इंतहाई हसीन। इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह कहा जाता है हॉट एयर बलून के हवाले से। निहायत हसीन जगह है, कोई इसकी मिसाल जो है वो फिल वाक़े दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल है। हमेशा इसको नंबर 1 रैंक किया गया है। तो बहुत हसीन जगह है और इस वक्त जो है सुबह से, बल्कि ये कहिए कि सुबह से भी कबल लोग यहाँ मौजूद हैं और वो एक के बाद एक हॉट एयर बलून से गुजर रहे हैं। तो ये वादियों के नीचे से भी जा रहा है और बहुत ऊंचा फिजा में आपको बुलंद भी नजर आएंगे इस वक्त हॉट एयर बलून। ये सवाल कि क्या मैं जा रहा हूँ हॉट एयर बलून में या नहीं, तो इस वक्त जो है वो हम सोच रहे हैं कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव ओवर है, यानी तकरीबन 150 से 170 पाउंड, ब्रिटिश पाउंड पर सवारी जो है ना ये कह रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कोई 35 से 50 हज़ार जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे पर सवारी। तो अगर आप कोई 9-10 लोगों के साथ आए हुए हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना महंगा मामला है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग वो भी हैं कि जो बलून में खुद नहीं बैठते लेकिन ये मंजर देखने यहाँ पर आते हैं, जो अपने आप में एक लाजवाब एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये कापाडोकिया की वादी कहलाती है। कापाडोकिया का मतलब जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हसीन घोड़ों की हसीन सरजमीन, खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन को कापाडोकिया कहते हैं। ये जो वादियाँ आपको मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, ये लव वैली है, इसी तरीके से रोज वैली है और बहुत सारे जो हैं वो वैलीज मौजूद हैं जो बताती हैं, जो इसी तरीके की फॉर्मेशंस रखती हैं अपने अंदर। ये कैसे बनी वादियाँ? ये जनाब आज से कोई 6 मिलियन नहीं 60 मिलियन गालिबन 60 मिलियन साल पहले एक लावा फुटा है जिससे ये फॉर्मेशंस जो है वो
बनी है। माउंट एरेसस कुछ इस तरीके का नाम था, मुझे इस वक्त उस माउंट का नाम याद नहीं। इनफैक्ट हमने एक पहाड़ी को देखा भी है जिसके बारे में मुझे गुमान है कि ये वही लावा पहाड़ी है कि जहां से ये लावा फूटा होगा। तो आज भी वो मौजूद नजर आती है और ये उनकी फॉर्मेशंस का नतीजा है जिसकी वजह से इतना हसीन लगा रहा है। इंसान ये काम नहीं कर सकता। पहले मेरा गुमान था कि शायद समंदर होगा किसी वक्त में यहाँ से, और समंदर जब हटा है तो उसमें से फॉर्मेशंस बरामद हो गई हैं, लेकिन नहीं, इस वक्त ये फॉर्मेशंस जो है ये लावा की वजह से कायम हुई हैं और एक जमाने तक यहाँ पर जो है वो आबादी रही है, यानी ईसाई आबादी यहाँ पर बसी रही है जो कि रोमन एम्पायर से बचकर यहाँ बसते थे। उनकी यहाँ पर गांव भी हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वहां भी जा सके, और वहां पर उनके घर थे, उनकी इबादत गाहें यानी चर्चेस मौजूद थी जो उन्होंने पहाड़ों के अंदर बसाए हुए थे, और ये उसी रोमन एम्पायर से बचकर यहाँ पर बसते थे। बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि जियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों का मुरक्कब जगह है, यानी यहाँ पर आपको तारीख भी नजर आती है, इंसानी तारीख, और यहाँ पर आपको वो जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स हुए हैं नेचर के हवाले से वो भी नजर आते हैं। तो बहरहाल इस वक्त तो हम बलून्स के मनाजिर को एंजॉय कर रहे हैं। अरे एक बात तो बताना रह गई कि अगर आप वहां देखें तो मुख्तलिफ इस वक्त आपको जोड़े, शादीशुदा जोड़े या शादी करने वाले जोड़े या प्रपोज करने वाले जोड़े नजर आ रहे हैं। तो अब तक हम कोई आधा दर्जन 1 दर्जन जोड़े ऐसे देख चुके हैं जो इसी तरीके से बैठे अपने आप को जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, उनकी तस्वीर बना रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्पॉट भी नजर आ रहा है कि जहाँ पर जो है वो 9 बेहाता जोड़े मौजूद हुआ करते हैं। चलिए अब वीडियो को मजीद लंबा नहीं करते और मैं आपसे इस वक्त इजाजत लेता हूं ताकि मैं खुद इस मंजर को अपने अंदर जज्ब कर सकूं। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैपाडोकिया का सफर, उसे एक्सप्लोर करने का मामला जारी है। इस वक्त हम एक रांच में मौजूद हैं। रांच यानी कि स्तबल जहां पर घोड़ों की परवरिश की जाती है, उन्हें बढ़ाया जाता है। आप जानते हैं कि कैपाडोकिया जो है वो है ही खूबसूरत घोड़ों के घर का नाम या वादी का नाम। ये पूरा आपको स्तबल नजर आ रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए ऊपर जो है ये वो घर बने हुए हैं या वो चर्चेस बने हैं जहाँ पर वो ईसाई छुप के रहते थे। तो इसकी हैबत महसूस करें, एक लम्हे को ये सोचें जो हम सोच रहे हैं कि इन सारे इलाकों के अंदर लोग बसे हुए थे। और अगर मैं ये घुमा कर दिखा सकूं आपको तो आप ये देखिएगा कि वो पूरा इलाका उधर भी जो है वो आपको नजर आ रहा है। ये सब जो है ताहद्दे नजर घर बने हुए हैं, मुख्तलिफ चर्चेस बने हुए हैं। अब यहाँ लोग नहीं रहते मगर कुछ इलाके अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि कैपाडोकिया के अंदर ही हैं, इसी तरीके से गारों में हैं और उन्हें होटल्स में बदल दिया गया है। कुछ घर भी हैं और कुछ को होटल्स में बदल दिया गया है और लोग वहां पर रहते हैं या सकूनत इख्तियार करते हैं आर्जी तौर पर। ये सब कुछ मौजूद है। हम मुख्तलिफ जगह देख रहे हैं। इस वक्त जो है हम उसके विलेज की जानिब जा रहे हैं कि रास्ते में हमें ये रांच नजर आ गया तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है कि भाई ये रांच भी देख लें। वो घोड़े कैसे मस्ता रहे हैं साहब। चलो उन्होंने मस्ताना छोड़ दिया जैसे हमने वीडियो में कैमरा उस तरफ किया, लेकिन ये कि दैट इटसेल्फ अमेजिंग माशाल्लाह। तो यहाँ मुख्तलिफ जानवर पले हुए हैं, मुर्गियाँ, कबूतर, घोड़े, और इन पहाड़ों के अंदर आज भी जो है वो जिंदगी नजर आती है। चलें ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे तो बस रुखसत लेते हैं आपसे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Sorayım dedim size, ona göre dönüş yapacağız. Bir önceki çalışmalarını nereye sonra Kadın aradı ya, lanet. अस्सलाम वालेकुम। ये भाई कैपाडोकिया की वादी के अंदर उतरते जा रहे हैं हम। यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं तो मुख्तलिफ तरीक़ों से नीचे उतरने के जरिए, लेकिन ये गार से बने होते थे जहाँ पर छोटे छोटे घर आप आबाद कर लिया करते थे। यानी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा भी कि एक ईसाई आबादी एक ज़माने में ईसाइयत का मरकज़ रहा है और रोमन एम्पायर से बचकर यहाँ पर ईसाई छुपा करते थे। तो इस वक्त तो गालिबन ये एक शॉप है, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त बंद है लेकिन इसका शॉप लिखा हुआ है। और ये इन्होंने पॉइंट सा बना दिया कि जहाँ पर आप बैठें, चाय पिए, थोड़ा अच्छा वक्त गुजारें। तो आए आपको वादी दिखाते हैं अंदर से।
वादी पर हम इस वक्त उतरते चले जा रहे हैं नीचे। अगर आप देखें तो वहाँ जैसे सतून लगे हुए हैं, उधर एक रास्ता सा बना हुआ है। लोग यहाँ से भी उतरकर वादी में जा रहे हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि बाकायदा कुछ ग्रुप्स जो हैं वो उधर से गुजर रहे थे। तो बहुत उम्मीद है कि हम खुद भी नीचे उतर कर देखें वादी को। और ये पूरा मंज़र एक अपने आप में तलिस्माती सा मंज़र है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई 60 मिलियन साल पहले एक लावा फॉर्मेशन के नतीजे में ये हसीन वादी तश्कील पाई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा इलाका, ऐसी और भी कई वादियाँ हैं जिसमें आप देखेंगे और वहाँ पर कोई एक सुर्ख पत्थर की भी आपको आमेज़िश नज़र आएगी वगैरह। तो एक तारीख़ है जो इस जगह से वाबस्ता है, चाहे वो फितरत के मज़ाहिर के हवाले से हो, चाहे वो इंसानी तारीख़ के उरूज व ज़वाल से मुताल्लिक़ हो। दोनों चीज़ों का मुरक्कब ये जगह महसूस होती है। लोग मुख्तलिफ वैन्स में आए हुए हैं, घोड़सवारी करते हुए आए हुए हैं, जैसे कल हम पहुँचे थे, क्वाड बाइक्स के ऊपर आए हुए हैं। तो हर तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे और इस वक्त इस मंज़र को, जो कि तुलूए आफ्ताब का मंज़र है, अब आफ्ताब तुलू हो चुका है, लेकिन उससे कबल यानी तुलूए आफ्ताब से पहले से लोग मौजूद थे। तो हमें कोई 4:30 बजे हम सुबह बेदार हुए और जल्दी जल्दी जो है तैयारी करके यहाँ पर पहुँचे। चले, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ किसी न किसी हद तक एंजॉय कर रहे होंगे। ज़ाहिर है 100% तो लुत्फ नहीं आ सकता, लेकिन एक अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि कैसी खूबसूरत जगह है ये कैपाडोकिया। ये जो जगह है जिस वक्त हम खड़े हैं, ये बिल्कुल आपको अपने गिरफ्त में ले लेती है, यानी ब्रेड टेकिंग जिसे कहते हैं कि सांस रुक जाए। रोज़ रेड वैली इसे कहते हैं इस जगह को। इससे पहले जो हम गए थे वो लव वैली था, ये रोज़ रेड वैली है। आप इसका पूरा नक्शा देखिए तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर लोग बसते थे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज थी यहाँ पर मौजूद, उनके चर्चेस थे, उनके घर थे। रोमन एम्पायर से महफूज होकर वो यहाँ पर अपना बसेरा डालते थे। तो आज भी इसके अंदर अपना पूरा हुस्न नज़र आ रहा है। और सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, अगर आप इसे घुमाते हुए ले जाएं, देखिए आइए दिखाऊँ मैं आपको, ये कोई छोटी सी जगह नहीं है, ये चले जा रही है ताहद्दे नज़र। वो भी जो कि कैमरे में नज़र आ रहा है और वो भी जो शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, वो बहुत दूर आपको एक नज़र आ रहा होगा कि एक बड़ा सा रॉक है रखा हुआ। तो ज़रा अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी जगह जो आज से 60 मिलियन साल पहले लावा निकलने के बाइस बन गई खूबसूरत, और इसे फिर ईसाइयों ने अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया, तो यहाँ कैसी दुनिया बसती होगी, यानी क्या मामला होगा, कितनी जंगें इन्हीं मकामात पर हुई होंगी, कितने लोग यहाँ पर बसते होंगे, कैसे खूबसूरत बाजार यहाँ हुआ करेंगे, कैसी इबादत गाहें यहाँ पर होंगी। तो निहायत हुस्न है। और आपको ये नजर आ रहे हैं छोटे छोटे खो बने हुए या गार बने हुए इन्हीं पत्थरों के दरमियान, और यहाँ पर लोग बसते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गोके इस वक्त तो ये खंडरात की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन अभी भी इसी कैपाडोकिया के कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें होटल्स में भी कन्वर्ट किया गया। तो लोग वहाँ आकर स्टे करते हैं। तो यानी केव होटल्स अगर आप लिखकर सर्च करेंगे तो आप केव होटल्स के अंदर स्टे कर सकते हैं और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त अल्फाज जो है वो इस कैफियत को, इस खूबसूरती को, इस हैबत को, इस हुस्न को बयान करने से कासिर है। बहरहाल अब मैं चाहूँगा कि मैं खुद भी इस मंजर को पूरी तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होकर देख सकूँ, इसलिए मुझे इजाज़त दे दीजिए और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद अगली मंजिल पर। अस्सलाम वालेकुम।